वेलकम। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि आपकी अगर कोई भी ज़मीन है, कोई भी संपत्ति है, तो उसके ऊपर कोई भी कब्जा नहीं कर पाएगा। ये मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। आज पूरा समाधान इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि कोई आपकी प्रॉपर्टी ज़मीन के ऊपर कब्जा नहीं कर पाएगा, और अगर कर भी रखा है तो वो भी उस कब्जे को छोड़ देगा, वो ज़मीन आपको वापस लौटा देगा। ये पूरी जानकारी आज के वीडियो में बताने वाला हूं, गारंटी के साथ में बताने वाला हूं। एक वकील होने के नाते पूरी कानूनी प्रक्रिया इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो कहीं से भी इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, नहीं तो इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और मुझसे अगर कॉल के ऊपर बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी आपको करना है। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास में कई लोगों के कमेंट आते रहते हैं, कई लोगों के सवाल आते रहते हैं। उनका पूछना ये होता है कि सर, हमारी ज़मीन के ऊपर 20 साल से कब्जा कर रखा है, हमारी दुकान के ऊपर कब्जा कर रखा है, हमारे मकान के ऊपर कब्जा कर रखा है। तो इन सभी के सवालों के समाधान इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, इनका जवाब मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो कहीं से भी इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं एक एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल समझा के बताऊँगा, खुल के बताऊँगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर प्रॉपर पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई भी संपत्ति है, तो उसकी सुरक्षा आपके खुद के हाथों के अंदर है। थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी ज्ञान की कमी की वजह से आप ऐसा नुकसान भुगतते हैं। तो यहाँ पे मैं वो नियम बताने वाला हूँ, वो रूल बताने वाला हूँ, जिनको आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आपको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि आपकी अगर कोई भी ज़मीन है और उसको अगर आप बटाई के ऊपर देना चाहते हैं, उसको बटाई के ऊपर देना चाहते हैं, तो अधिक अवधि के लिए कभी भी उस ज़मीन को बटाई के ऊपर नहीं देना है। कभी भी अधिक अवधि के लिए नहीं देना है। आपको बीच में चेंज करते रहना है। दूसरे व्यक्ति को दे दीजिए बाद में, पर आपको चेंज ज़रूर करना है। 2 वर्ष में आपको चेंज कर देना चाहिए। अब ऐसा ही आता है कि आप अगर किसी को रूम वगैरह दे रखे हैं किराए के ऊपर, तो एक ही व्यक्ति को कभी भी अधिक अवधि के लिए किराए के ऊपर नहीं देना चाहिए। दुकान को भी अधिक अवधि के लिए किराए के ऊपर नहीं देना चाहिए। तो ये जानकारी आपको खुद को रखनी है, आपको खुद को ये सारे रूल ये फॉलो करने हैं आपको। तो ये भविष्य में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ऐसा फॉलो करते हैं तो। अब किसी भी अनजान व्यक्ति को बटाई के ऊपर नहीं देना है, और किसी अनजान को किराए के ऊपर भी नहीं देना है। तो ये जानकारी आपको रखनी है। दूसरा इसमें आता है कि आप अगर किसी को बटाई के ऊपर या किराए के ऊपर दे रखे हैं और आपका मकान दूर है, आपकी ज़मीन दूर है, तो बीच बीच में आपको उसको देखते रहना चाहिए, उसकी निगरानी करते रहना चाहिए। जब भी आपको समय मिले तो आपको उसको देख के ज़रूर आना चाहिए। अब अगर आपकी कोई ज़मीन है तो उसकी फ़र्दें आपको निकलवा लेना चाहिए, समय समय पे उसकी फ़र्दें आपको ज़रूर निकलवानी चाहिए। अब इसमें अगला पॉइंट आता है कि आपकी कोई ज़मीन है और वो खाली पड़ी है, या फिर कोई बंजर भूमि है वो खाली पड़ी है, कोई प्लॉट है आपका वो खाली पड़ा है, और उसके ऊपर अगर कोई सामान वगैरह रखा है, वैसे ही वो बोला है कि मैं कुछ दिन के लिए रख लेता हूँ। जैसे पशुओं का कुछ खाद वगैरह है वो डाल रखा है, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन का सामान है जैसे ईंट वगैरह है, या फिर अन्य कोई सामान है वो रख रखा है उसके ऊपर, और वो बोलता है कि हम बाद में हटा लेंगे, कुछ दिन के लिए हमें रख लेने दीजिए। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है, ऐसी गलती कभी भी नहीं करना है। उसके ऊपर आपको कब्जा नहीं करने देना है, उसको ज़्यादा अवधि के लिए नहीं रखने देना है, नहीं तो वो उसके ऊपर कब्जा भी कर सकता है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी बना सकता है। तो इसका ध्यान आपको खुद को ही रखना पड़ेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आती है। अगला आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जिससे ज़मीन खरीद रहे हैं या फिर कोई भी प्लॉट वगैरह खरीद रहे हैं, तो उसको वापस बटाई के ऊपर कभी भी भूल के भी नहीं देना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आती है। अगला इसमें ये ध्यान में रखना है कि आपकी अगर कोई भी ज़मीन है, कोई भी प्लॉट है, तो उसके ऊपर आपको पूर्ण कब्जा ज़रूर करना चाहिए। आप जिससे भी ज़मीन वगैरह खरीद रहे हैं, जैसे मान लो कि आप किसी से 3 बीघा ज़मीन खरीदे हो, और उस ज़मीन के ऊपर
1 बीघा के ऊपर कोई व्यक्ति कब्जा कर रखा है, तो आपको क्या करना है कि जिससे आप 3 बीघा ज़मीन खरीद रहे हैं उससे पूर्ण कब्जा आपको 3 बीघा का ही लेना है। ऐसे लापरवाही कभी भी नहीं करना है कि 1 बीघा का बाद में कब्जा ले लेंगे। पूर्ण कब्जा आपको उस भूमि के ऊपर आपको लेना चाहिए। ये जानकारी और दे देता हूँ कि अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर रखा है, कोई भी ज़मीन है, कोई भी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर वो कब्जा कर रखा है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई आपको ज़रूर करनी है। और याद रहे 12 साल से अधिक उसके ऊपर वो कब्जा नहीं किया हो। 12 साल से पहले पहले आपको उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी है, नहीं तो 12 साल तक अगर वो लगातार कब्जा कर लेता है तो वो संपत्ति उसकी हो सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन गाइडलाइन आ चुकी है, तो इसको आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखना है कि अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर रखा है तो 12 साल से पहले पहले उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई आपको करनी है। जो भी आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है, पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको लगा के और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर देनी है। अब यहाँ पे मैं ये भी बता देता हूँ कि अगर आपका कोई रूम है, कोई भी दुकान है, उसको आप किराए के ऊपर देना चाहते हैं, तो आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति को किराए के ऊपर नहीं देना चाहिए। कुछ भी आप किराए के ऊपर देना चाहते हैं तो अनजान व्यक्ति को कभी भी नहीं देना है, और उसका एग्रीमेंट आपको ज़रूर 100% बनवाना है। यहाँ पे आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और उस किराएदार के नाम से कभी भी बिजली का बिल या कनेक्शन नहीं होना चाहिए आपके मकान या दुकान के अंदर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं जो निकल के आती है। तो यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि उसका एग्रीमेंट ज़रूर बनवाना है, उसको रिन्यूअल हर साल जो भी आपका हिसाब है उस हिसाब से आपको ज़रूर करवा लेना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप इन सभी को फॉलो करते हैं तो भविष्य में आपकी ज़मीन के ऊपर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता है और आप उस कब्जाधारी को भी हटवा सकते हैं। तो पूर्ण जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है जो और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।